हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम लोग जो एमएलए के सॉल्यूशंस कर रहे थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिया था। रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे 6 से लेकर 15 तक। उसमें मैंने आपको बताया था 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और एक है 0 इंटू इनफाइनाइट। तो हम लोग सबसे पहले डील कर लेते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म को। ठीक है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 6 है और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 14 है। ठीक है, यानी कि 6, 12, 13, 14 यानी 4 क्वेश्चन टोटल जो है 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म पर हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अगर उठाएं, क्वेश्चन 6, इसमें देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1 कोसेक पाई x इंटू लॉग x। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने एक चीज सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बोला था 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म कोई फॉर्म नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसको या तो हम लोग 0 बाई 0 में कन्वर्ट करेंगे या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में। तो अगर हम लोग एक काम करें, इनफाइनाइट को 1 बाई 0 लिख दे तो 0 बाई 0 फॉर्म में बदल जाएगा। और अगर 0 को हम लोग लिखना चाहते हैं तो थर्ड स्टेप पे लेके जाएं तो ये देखिए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में बदल जाएगा। तो यानी कुल मिला के हमको 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए अगर, तो इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बताया था मैंने कि अगर लॉग अगर क्वेश्चन में है, क्या है क्वेश्चन में, अगर लॉग अगर हमको 0 दे जा रहा है तो हम कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म में। लॉग अगर इनफाइनाइट दे जा रहा है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में। तो सबसे पहले यहां देखिए log 1, देखिए ध्यान से क्वेश्चन जब बनेगा कोसेक पाई यानी कि इनफाइनाइट इंटू 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log देखिए हमको क्या दे जा रहा है, 0, तो हम कन्वर्ट करेंगे 0 बाई 0 फॉर्म में। अगर हमको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनफाइनाइट वाले को क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई 0 बना के। इसका मतलब यहां पर जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है log x को ऐसे ही रख देंगे हम लोग और कोसेक x नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, साइन x बन जाएगा। देखिए अब देखिए log 1 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई x की वैल्यू भी कितनी होती है, 0, यानी कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए 0 बाई 0 फॉर्म हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर ये हम लोग कन्वर्ट कर लिए तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा भाई, 1 बाई एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स इंटू पाई। अब इसमें कॉस पाई एक्स की वैल्यू डालेंगे, देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 1 बाई 1 अपॉन पाई इंटू -1 यानी कि -1 बाई पाई आंसर हो गया मेरा। देखिए बस आपको ये चीज ध्यान रखना अपने दिमाग में, इसको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लॉग को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ लॉग वाले पे, जिसमें लॉग इनफाइनाइट दे जाता है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा वो भी क्लियर रहे। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, बाकी मैं करा रहा हूं लेकिन 12 का फर्स्ट पार्ट आप थोड़ा देर से देख लीजिए। 12 के फर्स्ट पार्ट में देखिए लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x, इसमें डालेंगे तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमको log को, जब हम लोग को log इनफाइनाइट दिया जा रहा है तो हमको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में बदलना है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बदलने के लिए जो 0 वाला पार्ट है उसको तीसरे स्टेप पे लेके जाना है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x अपॉन 1 बाई x। तो ध्यान से देखिएगा, तो देखिए दोनों एग्जांपल मैंने साइड बाय साइड ले लिया ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे कि लॉग को हम लोग कहीं डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते हैं। लॉग अगर 0 दे जा रहा है तो 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉग अगर इनफाइनाइट दे जा रहा है तो हम इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, भाई एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स, आंसर विल बी 0। देखिए इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आप उसको देखिएगा 0 बाई 0 है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई फॉर्म हुआ तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लग जाता, कोई परेशानी ही नहीं है। अगर अदरवाइज कोई डिस्टर्बेंस आता है तो हम लोग उसको सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आप भी दिमाग जानते हैं बोर्ड वालों का भी कि भाई अगर सिंपल क्वेश्चन देना होता तो इतने फॉर्म आपको बताते नहीं। इतना फॉर्म बताने के पीछे रीजन यही है कि आपको सिंपल क्वेश्चन वो नहीं देने वाले हैं। ठीक है,
तो आपने दिमाग में बैठाइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स tan पाई बाई 2x, ठीक है। फिर देखिए 0 हो जाएगा, ये tan नाइनटी इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें लॉग है नहीं, तो जिसको नीचे ले जाना ज्यादा सुविधाजनक हो 1 माइनस एक्स को नीचे ले जाना ज्यादा टफ होगा, देन इसको डायरेक्ट फाइल ले सकता है कितना cot पाई बाई 2x। देखिए 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया मेरा, cot 90 को 0 होती है, 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। फिर ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2x इंटू पाई बाई 2, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 1 डालेंगे तो कोसेक 90 बनेगा, कोसेक 90 को कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर विल बी 2 बाई पाई, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया आपका। 12th का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, चलिए 12th के सेकंड पार्ट से फिर शुरू करते हैं। तो ये जो आपको मैंने तरीका बताया है कि लॉग को हम लोग नहीं छेड़ते हैं, तो इसको आप कहीं दिमाग में बैठा लीजिएगा, या कहीं अगर आप तो नोट्स बनाते होंगे तो नोट्स में लिख लीजिएगा कि 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में लॉग को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, लॉग जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पर आते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर से देखिए, सबसे पहले तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी इंडेक्स को नीचे उतार देता है, ये सब आपको बताया जा चुका है डिफरेंशिएशन में। लॉग की पूरी प्रॉपर्टी की एक टॉपिक आपको दी गई है, वीडियो देख सकते हैं उसको आप। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपके पास जो है लॉग एक्स इंटू साइन एक्स है। अब इसमें देखिए लॉग इनफाइनाइट दे जा रहा है, तो 2 लॉग एक्स यही छोड़ देंगे हम लोग, इसको ले जाएंगे नीचे, कोसेक एक्स देखिए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, तो 2 इंटू 1 बाई एक्स अपॉन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। अब आपको बताया भी गया था क्या कि अगर डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें साइन कॉस को छोड़ के कोई अदरवाइज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो कोशिश करेंगे हम लोग उसको साइन कॉस में बदलने की, तो हम लोग वही फिर से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर चेंज करते हैं सबको। तो देखिए 2 अपॉन एक्स अपॉन माइनस, तो यहां लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन, ये हो जाएगा कॉस बाई साइन, यानी कि कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए कौन कहां चला जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स था, इसको मैं 2 बार लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझने कोई परेशानी होनी चाहिए। इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी हो गई हमारे पास, एज पर थ्योरम 1 हो गई, 0 डालेंगे साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 अपॉन 1 आंसर विल बी 0, ठीक है। तो देखिए कितना इजीली हम लोग का डिफरेंशिएट होते जा रहा है, बस आपको डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है, और जो कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं बता रहा हूँ, टिप्स को आपको दिमाग में बैठा रखना है कि साइन बाई कॉस, साइन और कॉस में ही क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं यूज किया जाता है, ये सब चीजें दिमाग में आपको बैठा के रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट पर देखिए, 13 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। अच्छा आपको बताया था इसमें प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को इवेल्युएट करने को बोलता है, कहीं पर भी हम लोग से कहता नहीं है कि एग्जिस्टेंस चेक करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन में देख लीजिए लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, इसको कहीं नहीं बोला है कि इसमें आप चेक करिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं। चलिए अब देखिए फिर से tan 0 की वैल्यू 0, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म तो हो गया, log की वैल्यू इनफाइनाइट दे जा रही है, यानी कि हम लोग को इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बदलना पड़ेगा, log tan x को यही छोड़ देंगे, इसको 1 बाई एक्स लिख देंगे तीसरे स्टेप पर। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने अभी पीछे ऊपर लिखा हुआ था ये पर, देखिए फिर भाई 1 बाई tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने आपको कि जब भी साइन कॉस को छोड़ के कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो हम किसमें बदलेंगे, साइन और कॉस में, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, कॉट एक्स बन जाएगा, कॉट मतलब कॉस बाई साइन, ये 1 बाई कॉस, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देखिएगा, मैं इस साइड में सॉल्व करता हूँ इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये बनेगा क्या, साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला आएगा, ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर सबसे टॉप पे चला जाएगा और माइनस लग जाएगा, ठीक है। एक कॉस से एक कॉस कट गया, देखिएगा जो रिमेनिंग बचा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस
देखिए एक एक्स मैं उधार दे रहा हूं साइन एक्स के साथ, इंटू एक्स बाई कॉस एक्स को अलग कर रहा हूं। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और 0/1, फिर से आंसर विल बी 0। ठीक है, सबसे बड़ी दुख की बात यही तो होती है, इतना मेहनत किया क्वेश्चन में 0 1 0 1 यही आता रहता है। सबसे बड़ा दुख यही होता है, कितना मेहनत करके मिला क्या आंसर 0। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, 1 माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, 1 माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, टेन 90 की इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें से आपको पता है कोस को नीचे ले जाना ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स, ये नीचे ले जाना ज्यादा इजीली है, π/2 ये जगह 0 माइनस कॉस एक्स अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है जल्दी जल्दी। अब आते हैं 14th के फर्स्ट पार्ट पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितने दिया है भाई 0 x tan π/2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले तो tan 90 माइनस एक्स कितना होता है भाई, ये हो जाएगा cot x। इसको सॉल्व करने की कोई खास जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी बन जाएगा x/tan x, आंसर विल बी 1। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट पर। देखिए कितना जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, मुश्किल से 10 मिनट से 12 मिनट लगे, हमने 5 से 6 क्वेश्चंस के निपटा लिए। ठीक है, तो बस आपका स्पीड मेंटेन इसी तरह होगा जितना प्रैक्टिस आप करेंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस एक्स tan π/2 x/c, 14 का सेकेंड पार्ट। ये देखिए क्वेश्चन ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले 0 पुट के 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, तो tan को नीचे ले जाना ज्यादा इजी होगा, देन इसको ले जाना, तो ये हो जाएगा cot π/2 x/c, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर π/2 cx इंटू π/2 c, माइनस माइनस कट गया, कोसेक 0 हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c था, 0 मैंने लिख लिया, चलिए c है, c पुट किया तो क्या हो जाएगा, c से c कट, कोसेक 90 को लिखती होती है 1 होती है, लेकिन 2c/π विल बी आंसर। ठीक है, तो ये देखिए एक टाइप का क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 7 to 11 बच गए, जिसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हमारे पास है। ठीक है, अब चलिए आते हैं अगले वाले फॉर्म पर, जो है हमारा क्या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और यही हमारा लास्ट फॉर्म भी है जो बोर्ड में अलाउड है आना। ठीक है, देखिए बोर्ड के पेपर में जो आपको हटाया भी गया सिलेबस में से, आपको बहुत धोखा देकर हटाया गया है, क्योंकि जो जो चीजें हटाई गई उसका यूज कहीं ना कहीं आपके लिए पड़ते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म पर, जो हमारा क्वेश्चन कहां से है 7 to 11 है। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को सबसे पहले हम लोग 1/0 माइनस 1/0 फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, तो ये 0 माइनस 0/0 यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 0/0 फॉर्म में आ जाना चाहिए। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स पर पावर 4 माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, फटाक से हमने देखिए भाई 1/0 और 2/0 मतलब इस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। अच्छा, ये 1 होना जरूरी नहीं, कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आता है, 1 होना जरूरी नहीं है। तो देखिए इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख के दिया, तो लोग डायरेक्ट क्या लेना, खाली एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस 1, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, फिर ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 4x क्यूब, आंसर विल बी 1/2।
देखिए आंसर आ गया हमारा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि फिर से log 1 की वैल्यू 0 तो 1 बाई 0 1 माइनस 1 0, यानी कि इस फॉर्म में लिखा डायरेक्ट हमको क्या लेना है, क्या एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम फटाक से हम लोग लेंगे तो x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x माइनस 1 लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। याद तो होगा कि प्रोडक्ट रूल लगता है लेकिन कोशेंट रूल नहीं लगता है। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x लॉग एक्स। फिर लिमिट पुट करेंगे, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म है। चेक करके देखिए भाई 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं। 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 लॉग 1 की वैल्यू 0, तो फिर से 0 बाई 0 फॉर्म है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो फिर से ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। कट के फिर से 1 हो गया, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो 1 अपॉन 2, दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, जेम्स बॉन्ड को हमने सॉल्व कर लिया 007। तब 8 पर आते हैं। 8 पे देखते हैं क्या है। 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 8 का फर्स्ट पार्ट में है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ऊपर ही मैं लिख देता हूँ log 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा अच्छा दिखे क्वेश्चन, ऐसे देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है उसको, है कि नहीं। आप लोग बताइए भाई, डर लगता है कि नहीं क्वेश्चन देखकर। देखिए अब इसका तो फटाक से हम लोग को 0 बाई 0 फॉर्म में डायरेक्ट लिख के दिया ही हुआ है। ठीक है, देखिए 1 बाई 0 1 बाई 0 फॉर्म में डायरेक्ट है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट खाली क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। देखिए 0 माइनस 0 बाई 0 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 2x। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 2x। 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, लिमिट 0 डालेंगे तो आंसर 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है हमारा, देख रहे हैं। चलिए अब आएंगे हम लोग 8 के सेकेंड पार्ट पर। अब हमको तो लगता है कि आप लोग अब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के पारंगत हो ही गए होंगे, कि जल्दी जल्दी आप लोग करना सीख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग फटाफट सोल्यूशन कर सकते हैं, है कि नहीं। बताइएगा हमें जरूर कमेंट करके कि आप लोग कितना सीख पाए हमसे। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें भी अच्छा लगता है। अभी कुछ तो कमेंट करा करिए, अगर कुछ भी अगर आपको हेल्प मिल रही है थोड़ी सी भी अगर। और भाई जो लोग भी हेल्प ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो करते रहो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम लोग, करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ा ले तो फिर आपसे मैं लाइव मुलाकात कर पाऊंगा। आप भी अपने डाउट्स लाइव पूछ लोगे। 1 बाई लॉग एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2, सॉरी एक्स माइनस 1 है भाई। फिर से वही देखिए डायरेक्ट 1 बाई 0 1 बाई 0 फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोग खाली क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो x माइनस 2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 1। ठीक है, अब इसी टाइप क्वेश्चन सेम था 7 का सेकंड पार्ट। तो अब इसको आप ट्राई करिए, फंस जाता फिर हमसे कमेंट करके आप पूछिए। ठीक है, 9 का भी मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ आपको, क्योंकि 9 का फर्स्ट पार्ट भी 9 के सेकंड पार्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा। बस देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, वो थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। तो 9 के सेकंड पार्ट को मैं करा देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। एलसीएम लेकर मैंने दिखा दिया है, ट्राई करिएगा। जो फंस जाता है फिर हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नहीं कुछ तो आप करिए खुद से, छोटा सोल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं, थोड़ा सा खुद से भी करने के लिए कुछ होना चाहिए।
चलिए 2x e टू द पावर पाई एक्स प्लस 1, एलसीएम लिया 2x पूरा कट गया, e पर पावर पाई एक्स प्लस 1 माइनस ये पूरा कट गया, 2 बच गया। ठीक है, तो बचा मेरे पास क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पे पावर पाई एक्स माइनस 1 अपॉन 2x e का पावर पाई एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। देखिए भाई ध्यान से, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का, हमने एलसीएम ले लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं किस पर, एलसीएम लेने के बाद फटाक से देखेंगे 0 बाई 0 फॉर्म में है कि नहीं। तो किसी का पावर 0 1 है तो 1 माइनस 1 0, अब यहाँ पे 0 है या 0 इंटू कुछ भी 0 ही हो जाएगा। तो फिर फटाक से हम लोग क्या करेंगे भाई, ऊपर का अलग डिफरेंशिएट, नीचे का अलग, e टू द पावर पाई एक्स इंटू पाई अपॉन 2 कर्ली ब्रेसेस ऑन x e का पावर पाई एक्स इंटू पाई प्लस e का पावर पाई एक्स इंटू 1। प्रोडक्ट रूल लग गया भाई। कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, गड़बड़ लिखा मैंने यहां पर जो है, गड़बड़ मैंने लिख दिया है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। मैंने गड़बड़ क्या लिखा कि e का पावर पाई एक्स प्लस 1 बाहर x का 1 कर्ली ब्रेसेस बंद, ये आ गया। अब 0 पुट करके चेक किया जाएगा तो ऊपर तो पाई बच गया मेरे पास, नीचे 2, ये 0 बच गया, ये 1 प्लस 1 2 बच गया। आंसर विल बी पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। आप देखिए जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है सबके सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे हैं। अब हमारे पास अभी तक एक्सपोनेंशियल मिल गया, लॉग मिल गया और अलजेब्रिक तो मिल ही गया भाई। तो भाई कौन बुरा मान जाएगा मेरा, ट्रिग्नोमेट्री भैया बुरा मान जाएंगे ना। तो भाई हमको आप लोग छोड़ दे रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट में देने के पीछे कोई रीजन होगा। रीजन यही है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने बताया था अभी आपको, जब स्टेप वाइज सिखा रहा था मैं, तो आपको मैंने स्टेप्स बताया क्या कि पहले हम लोग को इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म देगा, उसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म से ही शुरू होता है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर देता हूं, फिर 12 पर मैं सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर देता हूं, फिर 10 पर आता हूं। 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x। sec 90 और tan 90 दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म को 0 बाई 0 फॉर्म में लाएंगे। तो 1 बाई cos x माइनस sin x बाई cos x। फटाक से एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेते ही क्या बन जाएगा, 1 माइनस sin x बाई cos x। फिर फटाक से क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफरेंशिएट, नीचे का अलग डिफरेंशिएट, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म आ चुका है। तो माइनस cos x बाई sin x, cos 90 को 0, sin 90 को 1, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, अब 11 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cosec x माइनस cot x। देखिए फिर से देखिए, cosec 0 और cot 0 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट ही होती है। तो फटाक से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेम ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए 1 बाई sin x माइनस cos बाई sin x। फिर फटाक से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos x अपॉन sin x। cos 1 की वैल्यू 0, cos की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस sin x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, ये आंसर विल बी 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट पहले किया जाए, फिर 10th का सेकंड पार्ट किया जाएगा, फिर सारा सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, फिर आप लोग भी आराम से सो सकते हैं। चलिए, पहला दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 10th का फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cot x माइनस 1 बाई एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 आप समझ ही रहे हैं क्या करने वाले हम लोग, 1 बाई tan x माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उसमें साइन कॉस से बदल देते tan को, या कॉट को कॉस बाई साइन लिखा, यहाँ पे आपने कॉट को 1 बाई tan लिख दिया। क्या रीजन इसके पीछे है? तो इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि उसमें पीछे वाले में लिखने के पीछे था कि जब देखिए उसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जा रहा था, जब मैं साइन कॉस में बदल रहा था तो, या कॉस बाई साइन में बदल रहा था तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा था, एलसीएम लेना मेरा इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कॉस बाई साइन लिखूंगा तो फिर थोड़ा सा टफ ही होगा,
क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट रूल लगने लगता है। ऐसे देखिए कितना इजीली हो गया मेरे लिए, अपॉन x tan x। फिर थोड़ा सा दिमाग जो आप लोग के पास भी है, इक्वल्स टू 1, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस विल बी x माइनस tan x अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2x। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, 0 माइनस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan x अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, कोसेक 0 की वैल्यू 1, साइन tan 0 की वैल्यू 0, तो आंसर विल बी 0। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, कोसेक 0 1 होता है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड पार्ट पे, जो पूरे एक्सरसाइज में जो 2 चैप्टर आपने किया है, पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज, ये चैप्टर पूरा जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं देखो पहले बोर्ड साफ कर ले रहा हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर हम लोग मैक्सिमम स्पेस यूज कर सके भाई, क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करूंगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमारे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड पार्ट पर। 10th का सेकंड पार्ट जो मेरे पास है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे एलसीएम लिया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनकर आ गया मेरा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। देखिए यहां तक हम लोग तो आ गए। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रोसेस पर आ गए। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है। देखिए 0/0 फॉर्म में अब जाके बदला है, तो 0/0 फॉर्म में बदलते ही हम लोग ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, 2x माइनस 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4x क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक लगाऊंगा। ट्रिक का मतलब क्या, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं हम लोग। दिमाग में क्या लगाएंगे, दिमाग में बस एक छोटा चीज लगाएंगे। क्या आप लोग देख रहे होंगे कि इन दोनों में tan x और sec स्क्वायर एक्स में उनको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट रूल लगाने पे क्वेश्चन आपको पता है लंबा होते जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, वी कैन राइट दैट sec स्क्वायर एक्स इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जब tan x मल्टीप्लाई होगा देन दिस विल बी tan x प्लस tan क्यूब एक्स। देखिए प्रोडक्ट रूल से हम लोग बच गए। इफ वी कन्वर्ट sec स्क्वायर एक्स इनटू फॉर्म ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देन हम लोग क्या हो गए, प्रोडक्ट रूल से बच गए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 कॉमन लेके तो पहले कट गया भाई, 2 2 2 2 कट गया मेरे पास। ठीक है, तो देखिए बस हम लोग यही करने जा रहे हैं। यही आपको छोटा सा ट्रिक था, इसी की वजह से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। देखिएगा अब क्या बच जाएगा मेरे पास, x माइनस tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, फिर से ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 6x स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझने में, बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया है। ये जो स्टेप्स मैंने यहाँ से करके मैंने वहां लिख दिया है, tan x माइनस tan क्यूब एक्स, यही बचेगा। माइनस था इसलिए दोनों माइनस में हो गए हैं। 1 का डिफरेंशिएशन इसका सेक स्क्वायर एक्स tan क्यूब का इतना हो गया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाती है, माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 6x स्क्वायर। देख रहा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, तो आप जानते हैं भाई आइडेंटिटी से। अब ऊपर से देखिए न्यूमरेटर में से हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है। हमने न्यूमरेटर से अगर कॉमन ले लूं मैं, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अपॉन 6x स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा मेरे पास कितना, 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स।
इस क्वांटिटी की वैल्यू देखिए कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई, दिख रहा होगा, tan स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब लिमिट अगर 0 डालेंगे तो x 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 + 1 4, यानी कि -4/6, यानी कि आंसर विल बी -2/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा सोल्यूशन था, मैंने बोला था ना, मैंने इसीलिए बोर्ड पहले ही साफ कर लिए क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होने वाला है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट। अब एक क्वेश्चन बच गया है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, उसको ट्राई कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों को वाइंड अप करते हैं। बहुत लंबा ये चैप्टर खिंच गया, गलती मेरी थी, थोड़ी सा वीडियो इधर से मैंने प्रोवाइड नहीं कर पाया क्लास 12 के 11 के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि बोर्ड तो आप लोग का पोस्टपोन होकर अप्रैल में चली गया है। अब कोशिश रहेगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस को वाइंड अप करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में देखिए लिखा है पहला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e पावर x प्लस e का पावर माइनस x, ये 1 होगा। एंड दूसरा लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, -1 होगा। ये हमको शो करना है, थोड़ा ध्यान सोचिए। इनफाइनाइट का मतलब प्लस के साइड में जा रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट का मतलब हम लोग किधर जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं। तो जो प्लस के साथ इनफाइनाइट जा रहे हैं तो e पावर x जो होगा यही इनफाइनाइट दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस इनफाइनाइट वाले को चेंज करेंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको e का पावर माइनस x को e का पावर माइनस x का मतलब हो गया 1 अपॉन e का पावर x। अगर इसमें इनफाइनाइट डालेंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 0, 1 माइन इनफाइनाइट बनेगा, ये आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कोई फॉर्म हमारे पास जनरली का नहीं कि इनफाइनाइट माइनस 0 इनफाइनाइट माइनस 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को इस वाले x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, 2e का पावर 2x अपॉन 2e का पावर 2x, करके कितना आ गया, 1। लेकिन जब यही बात हम लोग माइनस इनफाइनाइट डिसाइड करेंगे, जब लिमिट एक्सटेंड टू माइनस इनफाइनाइट, तो इसमें हम लोग को किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 1 अपॉन e के पावर माइनस x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि माइनस x जो होगा वो इनफाइनाइट दे जाएगा। तो बस यही दोनों में ट्विस्ट था छोटा सा भाई, कि एक माइनस इनफाइनाइट लिमिट की वजह से बस जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए माइनस प्लस 2e का पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2e का पावर माइनस 2x, कट के कितना आ गया आंसर, -1। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज वाइंड अप हो गया, चैप्टर भी वाइंड अप हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे, हम लोग सेक्शन सी शुरू करेंगे। सबसे पहले सेक्शन सी पहले पढ़ के खत्म कर दे, ताकि एक तरह से हम लोग टेंशन खत्म हो जाए कि हम लोग वो ए बी और सी में से ए तो कंपलसरी हमारा, बी और सी हमारे पास ऑप्शनल होता है, तो हम लोग सी कर लेते हैं पहले, फिर बी के लिए धीरे धीरे वीडियो को मिलते रहेंगे और फिर ए पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको क्या मिलेगा, सेक्शन सी मिलेगा। ठीक है, तब तक चैनल पे अपना प्यार बनाए रहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, प्रिकॉशंस को लेते हुए स्कूल और बाकी जो चीजें हैं उसको नेसेसरी चीजों को कंप्लीट करते रहिए।